कुछ चीज़ों को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं होती, जैसे कि ये रसमलाई केक। आपको देख के ही अंदाज़ा हो गया होगा कि ये डिश कितनी खूबसूरत बन के तैयार हुई है और आप यकीन नहीं जानेंगे कि खाने में ये उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतरीन है। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और यकीन जाने अगर आपके पास ये 2-3 इंग्रीडिएंट्स होंगे ना, तो ये झट से बन के तैयार हो जाएगी और फट से आप जो है ना इसे सर्व भी कर सकते हैं। बस ये है कि एक रात पहले आप इसे बनाकर फ्रिज में रख लें, तो फिर जो है ना खाने का मज़ा ही और हो जाएगा। और वाक़ई में आप रेसिपी देखेंगे तो मान जाएँगे कि ऐसी तो रेसिपी आपने शायद ही कभी देखी हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले ली है रेडीमेड रसमलाई। जी बिल्कुल, यहाँ पे तकरीबन 1 केजी का डब्बा लेंगे। चाहें तो आप बाज़ार से ये रसमलाई का डब्बा ले लें या आप हलवाई से जाके भी ले सकते हैं। जैसे भी चाहें, बस 1 केजी के करीब जो है ना हमें तैयार शुदा रसमलाई चाहिए होगी। साथ ही में हम लेंगे केक रस्क का बॉक्स, तो ये है तकरीबन 550 ग्राम्स का बॉक्स और ये दोनों चीज़ें मुकम्मल हम इस्तेमाल करेंगे और इससे जो है ना हमारे 2 जो हैं वो डिशेज़ बन के तैयार होंगे। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि रस मलाई जो है इसके ये जो सारे बॉल्स हैं वो हम इसके लिक्विड से अलहदा कर देंगे। तो दूध को हम अलग से सेव कर लेंगे और सारे रस मलाई की ये जो बॉल्स हैं इसे हम एक प्लेट में निकाल कर अलहदा कर देंगे। और आप देखेंगे कि इस रेसिपी में इतने कम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं और ये है कि खाने वाला सोचता ही रह जाएगा कि इसे बनाने में तो बहुत टाइम लगा होगा और बहुत मेहनत दरकार हुई होगी, लेकिन आप देखेंगे कि इसे बनाना इतना तो आसान है ना कि 10 साल का बच्चा भी इसे आसानी से बना सकता है। चले जी, यहाँ पे हमारी रसमलाई तो हो गई सेपरेट और जो ये इसका दूध है इसमें थोड़े-थोड़े पीसेस हैं रसमलाई के, तो इसे जो है अब हम साइड पे रख लेंगे। तो एक फोर्क की मदद से लेकर ना आपने अब ये रसमलाई को सारों को जो है ना हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो ये भी एक ऐसा प्रोसेस है, घर में बच्चे वगैरह हों तो उन्हें बहुत ही मज़ा आएगा इस चीज़ में। तो बस इसे लेकर आप अच्छे से मैश कर लें। तो ये जो रसमलाई है इसे हम हमारी फिलिंग में यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें अभी मज़ीद थोड़ी और चीज़ें जाएँगी। बहुत ज़्यादा नहीं, रेसिपी को हमने काफ़ी सिंपल ही रखा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। बस ये है कि इसे अच्छे से मैश कर लें फोर्क से, तो ये हमारा एक फिलिंग का एक पार्ट जो है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर अब जो हमने दूध सेव करके रखा था, इसे हम एक मेजरिंग कप में डाल के देख लेंगे कि कितना है। तो ये तकरीबन 1.5 कप के करीब दूध है और ये काफ़ी रिच दूध होता है, काफ़ी गाढ़ा दूध होता है। तो इसमें जो है ना हम मज़ीद अब हम रेगुलर दूध, तो घर का जो भी दूध हो आपका रेगुलर मिल्क, वो हम इसमें डाल देंगे और इसे हमने कर दिया तकरीबन 2.5 कप के करीब या पौने 3 कप भी आप ले सकते हैं। तो इसकी मिकदार भी बढ़ जाएगी, इसे आप अच्छे से हिला लें और ये दूध जो है ना थोड़ा-सा लाइट भी हो जाएगा। अच्छा, ये रेगुलर दूध डाला है तो इसमें मज़ीद चीनी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारी चीज़ों में जो है ना शुगर बराबर है। अब यहाँ पर एक बड़ी साइज़ का हम बोल ले लेंगे और इसमें डालेंगे 3 कप के करीब हेवी व्हिपिंग क्रीम और इसे डालकर अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। चाहें तो इलायची को कूट के भी डाल सकते हैं, हमारे पास पाउडर था तो पाउडर डाल दिया और इसके अलावा जाएगी इसमें 3 बड़े चम्मच चीनी के। तो बस वो भी आप इसमें डाल दें और अब जो है ना हम यहाँ पर एक बीटर ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से आप बीट कर लेंगे जब तक कि सॉफ्ट पीक्स फॉर्म नहीं हो जाते। हो सकता है कि आपको लगे कि इसमें चीनी की मिकदार कम है, लेकिन यकीन माने बाकी जो हमने केक रस यूज़ किया है, जो रस मलाई है, उसमें मीठा काफ़ी है, तो इसमें मज़ीद आपको चीनी डालने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमने इसे बहुत ज़्यादा बीट नहीं किया है, बहुत ज़्यादा ओवर इसे बीट नहीं करना। इस तरह से हमने सॉफ्ट ही रखा है इसे और ये अच्छे से थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, सॉफ्ट पीक्स इसमें फॉर्म हो चुके हैं, तो क्रीम जो है ना ये हमारा बन के तैयार हो गया है। अच्छा, इसमें से जो है ना अब 1/3 क्रीम हम निकाल कर सेपरेट रख लेंगे, क्योंकि उससे जो है ना हम डिश के ऊपर जो है, जो फ्रॉस्टिंग करेंगे और जो फाइनल लेयर डालेंगे, तो वो क्रीम हम साइड पर अलहदा कर लेंगे। तो अंदाज़न ही करना है, कुछ बहुत ज़्यादा आपको मेज़र करने की ज़रूरत नहीं। पर थोड़ा क्रीम निकाल के हमने 2 डिश बनाने हैं, तो हमारे अंदाज़न हमने उतना क्रीम निकाल के साइड पे रख दिया और बाकी जो 2/3 क्रीम बचा था ना, उसमें हमने सारी जो रसमलाई ये फ़ोर्क से हमने तोड़ के जो रखी हुई थी, तो उसे हम डाल कर इसमें अच्छे से फ़ोल्ड कर लेंगे। अब ये प्रोसेस आपने एग बीटर से या नहीं करना, क्योंकि हमने रसमलाई के पीसेस अभी जो छोटे-छोटे किए थे वो रहने देने हैं, इसे बहुत ज़्यादा हमें पेस्ट नहीं बनाना। तो बस इसको हम एक स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये जो फिलिंग हुई है ना, इतनी तो ज़बरदस्त और कातलाना बनी है कि आपको क्या ही बताएँ। तो हमारे यहाँ पर एक ये फ्रॉस्टिंग भी तैयार हो गई जो हम ऊपर से डालेंगे।
और साथ ही में फिलिंग भी तैयार है। अब जो भी डिश में आपने ये रसमलाई केक सेट करना है वो हम ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर डिश लिया है, आप चाहें तो राउंड भी ले सकते हैं। और उसमें जो है ये जो दूध हमने रखा था वो पहले उसकी एक लेयर बिछा देंगे, ऊपर से मज़ीद दूध जो है वो हम डाल देंगे केक रस की लेयर पर। तो केक रस की लेयर हमने सिंगल लेयर बिछाई है और इसको जो है ना अच्छी तरह से दूध में आपने सोक करना है। क्योंकि केक रस जो हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, काफ़ी ड्राई होते हैं, तो इसे जो है ना हमने इतना मॉइस्ट करना है ताकि इसको जब जब आप काटें इस डिज़र्ट को तो वो अच्छे से कट जाए, बिल्कुल केक की तरह सॉफ्ट होना चाहिए। तो बस इसी तरह से आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं कि पहले दूध आप डालेंगे ट्रे में, फिर आप केक रस डालेंगे, केक रस के ऊपर फिर से दूध पोर करेंगे और इसे एक बार आप पलट भी लें ताकि ऊपर नीचे हर तरफ से जो है ना आपके केक रस अच्छी तरह से दूध में सोक हो जाए। तो यहाँ पे अब हमें लगा कि दूध तो अच्छा सा डाल दिया है हमने, तो इसमें अब हमने जो फिलिंग बनाई थी रसमलाई की वो डाल देंगे और बस अब अपने हिसाब से ही डालेंगे क्योंकि हमने जैसे आपको कहा था हमने 2 डिशेज़ इसके तैयार किए हैं। अगर आप बड़ा डिश ले रहे हैं तो बस अपने हिसाब से जो है ना आप इसको इतना डाल दें कि ये अच्छे से कवर हो जाए और बस स्पैचुला की मदद से हम इसे अच्छे से स्प्रेड भी कर लेंगे। तो बस ये हमारी एक लेयर तो बन के रेडी हो चुकी है। ये डिश हमारा बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, लेकिन ये है कि मुनासिब था, इसमें फिर भी एक दूसरी लेयर डाल सकते थे। आप चाहें तो डिश थोड़ा-सा गहरा लें ताकि उसमें 2 लेयर्स जो है ना अच्छे से केक रस की आ जाएँ। तो अब हम वापस से वही स्टेप जो है रिपीट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हमने डायरेक्टली ये केक रस इस फिलिंग के ऊपर डाल दिए हैं। आप चाहें तो दूध में इसे पहले सोक करके या डिप करके फिर भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो उससे ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा और भी मॉइस्ट हो जाएँगे। तो मर्ज़ी है आपकी, चाहें तो आप डायरेक्ट डाल दें या और अब हम इसके ऊपर से दूध डालेंगे, चाहें तो आप दूध में एक बार डिप कर लें और फिर इसके ऊपर डालें। तो जो भी आपको ईज़ी लगता हो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका भी बिल्कुल ही ठीक था। और इसमें हमने जो है थोड़े से केक रस की लेयर्स कम डाली थी और अब मज़ीद हमारे पास जो दूध बचा था वो भी हम इसके ऊपर अच्छे से पोर कर देंगे। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ड्राई पीस ना रहे, वरना ये है कि खाने में आपको मज़ा नहीं आएगा। तो इसे अच्छे से हमने मॉइस्ट करना है, अच्छी तरह से हम इसे पूरी तरह स्प्रेड कर देंगे। अच्छा, ये बताएँ, आप लोगों में से किन-किन ने हमारी दूसरी रेसिपीज़ देखी हुई हैं? और कौन से वो लोग हैं जिन्होंने हमारी कोई रेसिपी ट्राई की है और कौन-सी रेसिपी ट्राई की है और कैसी लगी आपको? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ। हमेशा हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी दूसरी कौन-सी रेसिपी अच्छी लगी है। अच्छा, यहाँ पे केक रस तो हमारे अच्छे से सोक हो चुके हैं। ऊपर से जो है ना हमने थोड़ा-सा अब ये जो व्हिपिंग क्रीम हमने साइड पे बचा के रखा था, उसकी एक लेयर डाल दी और इसे भी आप स्पैचुला की मदद से, ये ऑफसेट स्पैचुला है, चाहें तो बटर नाइफ ले लें या कोई भी रबर स्पैचुला ले लें, उससे जो है हम अच्छे से इसे स्प्रेड कर लेंगे और अब हम इसे करेंगे गार्निश। तो आप अपनी पसंद का कोई भी गार्निश इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर बादाम लिए हैं, इसे हमने दरदरा सा कूट लिया था, तो उसकी एक लेयर डाली। पिस्ते जो हैं उसे हमने बारीक इस तरह से चॉप कर लिया था, तो इसे हमने ग्राइंड कर लिया है बारीक और बादाम को जो है ना हमने थोड़ा-सा दरदरा सा रखा था, तो इस तरह से हमने इसकी लेयर्स बिछा दी और एंड में हमने डाले हैं ड्राइड रोज़ पेटल्स। तो बस यही है कि जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है, तो वो खाने में भी बहुत ही मज़े की लगती है। तो इसका लुक देखें कितना ही ज़बरदस्त है। अब आपने इसे 1 दिन के लिए अच्छी तरह से ओवरनाइट फ्रिज में रखना है, क्योंकि ये इससे क्या होगा कि एक तो ये डिज़र्ट बहुत ही ठंडा मज़े का लगता है और दूसरी बात ये है कि केक रस जो हमने डाले हैं ना वो इतने सॉफ्ट और मुलायम हो जाएँगे, मानो जैसे कि आपने इसमें केक बेक करके डाला है। अच्छा, अब हम आपको इसका एक पीस भी कट करके दिखाएँगे। देखिए कितनी आसानी से इसका पीस निकल गया। कोई कहेगा भी नहीं कि इसमें केक रस डाले हुए थे और ये इतना मज़े का इसका ज़बरदस्त से पीस निकला है। तो देखिए सर्विंग में भी कितना खूबसूरत लग रहा है और यकीन जाने जिन लोगों ने भी ये रेसिपी ट्राई की है उन्होंने हमें मस्ट रिक्वेस्ट की है कि भाई इसकी रेसिपी तो आप सबसे पहले डालें, क्योंकि हमें ये फ़ौरन बनाना है डिज़र्ट। तो यकीनन आप इस डिज़र्ट को ट्राई करें, आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। बहुत ही यमी और बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ था। तो अब आप भी इसे बनाएँ और अपने प्यारों को खिलाएँ।